ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज आप सीखेंगे रुधिर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में बड़ी बड़ी ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी सुन कर के कि ब्लड के कुदरती तौर पर ब्लड ऐसा बना हुआ है कि इसके अंदर क्लॉटिंग की पावर है। यानी अगर कहीं पर कट जाएगा तो क्लॉट जम जाता है फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से। और हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड जमने नहीं पाता। उसका कारण ये है कि हेपेरिन एक एंजाइम है जो ब्लड को हमारी रुधिर वाहिनियों में जमने नहीं देता। तो ब्लड एक कुदरती तौर पे ऐसा बना हुआ है, इस पे हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिक साइंटिस्ट दिन रात वर्क कर रहे हैं कि ब्लड बना ले जाए, और अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। तो ब्लड की संरचना ये है कि रुधिर ब्लड लाल, जल से कुछ भारी, चिपचिपा, स्वाद में नमकीन सा कुछ क्षारीय होता है। ये तरल ऊतक होता है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रुधिर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड कार्पसेल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। इस तरह से फिगर बना हुआ है। ब्लड प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स इस दिया हुआ है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय साफ पारदर्शी तरल है। इसमें लगभग 91% जल तथा शेष 9% में कई कार्बनिक, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में पचे हुए पोषक पदार्थ, रुधिर, प्रोटीन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ आदि घुले रहते हैं। यानी ये सब प्लाज्मा के अंदर घुले रहते हैं। कौन कौन से? रुधिर प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। ये सब जो है प्लाज्मा में घुले रहते हैं। अब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या है? नंबर 1, ये ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन O2 पहुँचाता है। नंबर 2, ऊतक कोशिकाओं से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है। यानी ये प्लाज्मा का कार्य है कि ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है। नंबर 3 हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़ आदि का संवहन करता है। नंबर नेक्स्ट जो है इसको जो 4 पॉइंट है 4 पॉइंट शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। और नंबर 5 है प्लाज्मा में घुले प्रोटीन्स, प्रोथ्रम्बिन्स तथा फाइब्रोनोजिन रुधिर का थक्का बनाने के लिए ज़रूरी हैं। हेपेरिन नामक प्रोटीन रुधिर वाहिनियों में रुधिर के स्कंदन को रोकता है। यानी जो अभी मैंने बताया कि रुधिर जो क्लॉट होने से कौन रोकता है? एक हेपेरिन नामक एक प्रोटीन है जो रुधिर को वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। नंबर 2 ब्लड कार्पसेल्स। रुधिर का शेष लगभग 45% भाग रुधिराणुओं का होता है। इस भाग को हेमेटोक्रिट कहते हैं।
हेमेटोक्रिट। इनकी 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसीज यानी कि लाल रुधिराणु। नंबर 2 वाइट ब्लड कार्पसेल्स डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिराणु। और नंबर नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज के बारे में जानेंगे। आरबीसी केवल कशेरुकियों में पाए जाते हैं, यानी आरबीसी जो हैं सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। आकृति में वृत्ताकार ओवल उभयावतल यानी बाइकॉनकेव तथा तस्तरी नुमा होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इनके कोशिका द्रव्य में O2 के संवहन के लिए रंजक हीमोग्लोबिन यानी पिगमेंट हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है, जो ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक टेम्परेरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। कम सांद्रता वाले ऊतक द्रव के संपर्क में आने पर ये पुनः O2 तथा हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है और ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस कार्य के लिए रुधिर में आरबीसी बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। पुरुषों में इनकी संख्या प्रति घन मिली 55 लाख तथा स्त्रियों में 50 लाख तक होती है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसेल्स ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। ये रुधिर कोशिकाओं से बाहर आकर ऊतक द्रव में पहुंच जाती हैं। ये रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों से बचाती हैं। अतः इन्हें शरीर के प्रहरी या सैनिक सोल्जर्स भी कहते हैं। बॉडी के सोल्जर्स हैं कौन? डब्ल्यूबीसी। रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 6000 से 10,000 तक होती है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं फर्दर उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इनके कोशिका द्रव में कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं और इनको भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। ए ग्रेनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्लेटलेट्स। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती हैं। ब्लड प्लेट जो हैं रुधिर को स्कंदन यानी क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ये केवल स्तनियों के रुधिर में होती हैं, यानी प्लेटलेट जो हैं सिर्फ मैमल्स में पाई जाती हैं। मनुष्य में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रुधिर होती है। यानी जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स सिर्फ मैमल्स स्तनधारी वर्ग में के जंतुओं में पाई जाती हैं और इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख, यानी 2 लाख से अगर कम है तो कम प्लेटलेट्स कहलाएंगी और 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख के बीच में इनकी संख्या होती है और यह प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में। तो ब्लड प्लेटलेट्स शॉर्ट ब्लड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स और उसके बाद ब्लड कार्पसेल्स को आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स में बांटा गया है। उसके बाद ग्रेनुलोसाइट कणिका में, ए ग्रेनुलोसाइट कणिका रहित। ब्लड प्लेटलेट्स ये सिर्फ
मैमल्स में पाया जाता है। थैंक यू।